अब बात करते हैं गन शॉट एंट्रेंस वोन्ड्स की। तो इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कॉन्टैक्ट, क्लोज, इंटरमीडिएट या डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट मीन्स कि जो हमारे पास डिस्टेंस है बैरल और स्किन का, दैट इज़ 4 इंच, 0 to 6 inch in close, less than 24 in intermediate and distance from any far distance। अब राइफल फायर आर्म और शॉट गन पे बात करेंगे एंट्रेंस वुंड कैसा होगा। राइफल फायर आर्म की बात करें तो उसमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट वुंड की बात की जाए तो उसमें मजल इम्प्रिंट मिलेगी। जो मजल होगा ऑफ द गन वो इम्प्रिंट मिलेगा ऑन द स्किन विद इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू गैस एक्सप्लोजन। गैस एक्सप्लोजन की वजह से मजल इम्प्रिंट हो जाएगा। यह हार्ड कॉन्टैक्ट की सूरत में होगा। और इसके अलावा क्या क्या होगा हार्ड कॉन्टैक्ट में, राउंड ओवल सेंट्रल होगा, एब्रेशन होगी, लैसिरेशन होगी। उसके बाद अगर लूज कॉन्टैक्ट था कि थोड़ा सा लाइक इतना सख्त से नहीं दबाया हुआ था गन को, तो उस सिचुएशन में हमारे पास सर्कुलर वॉन्ड होगा विथ ब्लैक एंड सेरेटेड स्किन मार्जिन्स। अगेन पिक्चर से दिखाती हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। देन अगर हम बात करें क्लोज कॉन्टैक्ट की तो उसमें होगा कि सूट डेपोजिशन यानी ब्लैकनिंग होगी, सरेटेड एजेस बनेंगे, टैटूइंग होगी। क्या मतलब, गन पाउडर डेपोजिशन होगी। मजल मार्क इसमें नहीं बनेगा क्योंकि कम से कम 6 इंच का फ़र्क तो आ रहा है। फिर स्किन जो होगी वो जल जाएगी, हेयर्स जल जाएंगे। इंटरमीडिएट की बात करें तो इसका जो हॉल मार्क होता है, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज़ पाउडर टैटूइंग, कि अनबर्न सेमी बर्न पाउडर वहाँ पे मिलेगा हमें। जो वो होगा हमारे पास वॉन्ड दैट विल बी सर्कुलर इन शेप, बुलेट की जितना साइज होगा उसका। अब बुलेट उसमें से पेनिट्रेट करके गई है तो इन्वर्टेड एजेस विथ लैसिरेशन मिलेगी। डिस्टेंट की बात करेंगे तो इसमें राउंड और ओवल मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई ब्लैकनिंग नहीं मिलती, कोई सीइंग नहीं मिलती, कोई टैटूइंग नहीं मिलती। और अगर इन केस के बुलेट और द टारगेट इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ आ जाए लाइक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कंसिडर होगा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्टेंट फायर नहीं है बल्कि इंटरमीडिएट है। लाइक ये मिक्स्ड हो सकती है सिचुएशन। बट डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि इसमें हमारे पास टैटूइंग मिलेगी, इसमें टैटूइंग नहीं मिलेगी। अब ये हमारे पास राइफल फायर आर्म के एंट्रेंस वुंड है। हार्ड कॉन्टैक्ट जब है तो ये हमारे पास लैसरेटेड एब्रेसिव वॉन्ड बन जाता है। जब लूज कॉन्टैक्ट होता है तो सर्कुलर वॉन्ड होता है विद अराउंड ब्लैकनिंग। जबकि जब क्लोज कॉन्टैक्ट की बात करते हैं जो कि अराउंड 6 इंच का होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, पाउडर टैटूइंग बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग और सेइंग हो रही होती है। इंटरमीडिएट कॉन्टैक्ट की बात करेंगे तो ये सर्कुलर शेप जो होता है वो वॉन्ड होता है छोटा सा, अराउंड पाउडर टैटूइंग बहुत ज़्यादा मिलती है हमें। इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा पाउडर टैटूइंग मिलती है। क्लोज कॉन्टैक्ट में ब्लैकनिंग मिलती है, दैट वाज द कार्बोनेशियस पाउडर, दैट वाज इंटरमीडिएट वाला टैटूइंग क्या है, अनबर्न पाउडर। ठीक है। डिस्टेंट कॉन्टैक्ट में कोई हमारे पास ब्लैकनिंग पाउडरिंग कुछ नहीं होता, सिर्फ उसमें हमारे पास एक राउंड सा ओवल सा छोटा सा होल मिलेगा, वॉन्ड मिलेगा। अब बात करते हैं एंट्रेंस वॉन्ड ऑफ द शॉटगन की। इसमें हमारे पास जब कॉन्टैक्ट वॉन्ड होगा तो अगेन उसमें इम्प्रिंट अब्रेशन ऑफ द मजल बनेगा, जैसे कि राफेल्ड में बना था, क्योंकि वो बिल्कुल लगा हुआ तो सेम मजल बन जाता है वो गैसेस की वजह से। लार्ज राउंड वॉन्ड होगा, अब्रेशन भी होगी सुपरफिशियल लेयर की। और इसके अलावा हमारे पास वॉन्ड में 3 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा ब्लैकनिंग स्मोक की वजह से, बर्निंग फ्लेम की वजह से, और सराउंडिंग टिश्यू जो होगा वो हमारे पास बिल्कुल पील्ड हो जाएगा। फिर क्लोज कॉन्टैक्ट की बात करें तो इसमें कोई मजल मार्क नहीं मिलेगा, टैटूइंग ज़रूर होगी अराउंड द स्किन और बर्न, सेम जैसे कि हमने उसमें राइफल वॉन्ड में पढ़ा था, वही करेक्टरिस्टिक्स है। फिर इंटरमीडिएट की बात करें तो इसमें हमारे पास स्मोक और बर्निंग ऑफ स्किन मिलेगी। शॉर्ट बिगिंस। इंटरमीडिएट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें रेड होल अपीयरेंस मिलता है, जिसको और बोलते हैं कुकी कटर फिनोमेना और मॉथ ईटन। इसमें क्या होगा कि वो जिस एरिया पे जाके ये अफेक्ट करते हैं ना, उसमें ये होल्स प्रोड्यूस कर देता है। इरेगुलर रिम ऑफ द वॉन्ड, इरेगुलर रिम ऑफ द वॉन्ड, और उसके अराउंड होली अपीयरेंस होती है। फिर डिस्टेंट की बात करें तो इसमें कोई एक एग्जैक्ट वॉन्ड नहीं बनता, बल्कि एक परफोरेटेड सी चीज़ बन जाती है। कैसे? कॉन्टैक्ट वॉन्ड जिसमें मजल इम्प्रिंट बना और ब्लैकनिंग वगैरह, उसमें ये देखें, ये हमारे पास लार्ज राउंडेड वॉन्ड है जिसके अराउंड ब्लैकनिंग बर्निंग है।
फिर कॉन्टैक्ट वॉन्ड की बात करें तो ये थोड़ा सा लैसरेटेड वॉन्ड है, बर्निंग हुई हुई है ना, और उसके अलावा इसके साथ जो होता है ये सारी ब्लैकनिंग मिल रही है। रेड होल की बात की, हमने कहा कि इसमें इरेगुलर रिम बनेगी और उसके अराउंड ये होली अपीयरेंस होगी। इसमें कोई सेंट्रल वॉन्ड नहीं बल्कि एक परफोरेटेड सा वॉन्ड है। अब गन शॉट के एग्जिट वॉन्ड की बात करें तो सबसे पहले राइफल फायर आर्म की बात की जाए तो इसमें ये बिगर होता है। जो एंट्रेंस वॉन्ड था उससे ज़्यादा बड़ा होगा एग्जिट वॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बुलेट है वो अंदर जाके डिफॉर्म्ड हो चुकी है, ट्विंगल हो चुकी है, तो उसकी वजह से एग्जिट वॉन्ड बड़ा हो जाएगा। मार्जिन एवर्टेड होंगी, बाहर की तरफ जो वो जा रही है तो वो टिश्यूज़ को भी बाहर की तरफ फाड़ेगी। फिर इरेगुलर अपीयरेंस होगी उसकी। इसमें ये जो सारे फीचर्स हैं ना, स्मोकिंग, बर्निंग और सूदिंग और टैटूइंग, ये सारे फीचर्स किसकी वजह से हो रहे थे? जो मजल लोड से जब बुलेट निकलती है तो अपने साथ वो जो गन पाउडर लेकर आ रही होती है उसकी वजह से। अब वो ये सारे फीचर्स मिलेंगे ऑन द एंट्रेंस वॉन्ड। एग्जिट वॉन्ड पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और मल्टीपल एग्जिट वॉन्ड हो सकते हैं अगर बुलेट फ्रेगमेंट हो चुकी है, टूट चुकी है। उसके बाद कि एग्जिट वॉन्ड के पास अगर एब्रेटेड रेगुलर मार्जिन्स हो, ये देखें ये हमारे पास वॉन्ड है, उसके अराउंड ये एब्रेटेड रेगुलर मार्जिन्स है, अगर ये हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट एग्जिट वॉन्ड्स। नेक्स्ट शॉटगन एग्जिट वॉन्ड की बात करें तो शॉटगन का एग्जिट वॉन्ड जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द पार्ट ऑफ द टिश्यू इन्वॉल्व और ऑन द साइड फ्रॉम विच द बुलेट इज एग्जिटिंग। ये डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पे, टिश्यू के नेचर पे और जो हमारे पास पार्ट इन्वॉल्व है जिसके और थ्रू आउट द पैसेज जो बॉडी से वह पास हुआ है। ये हो गया एग्जिट वॉन्ड। नेक्स्ट पार्ट में हम जो रिमेनिंग बातें उन्हें ख़त्म करेंगे।